काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के खोजवा क्षेत्र में स्थित कौड़ी माता का मंदिर अपनी अद्भुत मान्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से वे धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर की दर्शन और पूजा से हर किसी को करोड़पति बनने का वरदान मिलता है। ये मंदिर कौड़ी माता के नाम से जाना जाता है और भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो खास तौर पर कौड़ी माता की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर में कौड़ी चढ़ाने से व्यक्ति की तकदीर बदल जाती है और वह जल्द ही अमीर बन जाता है। आइए देखते हैं कुश पांडे की ये रिपोर्ट। काशी की कौड़ी माता को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कौड़ी माता को काशी विश्वनाथ की बड़ी बहन माना गया है। दक्षिण भारत से आई ये देवी जब स्नान करती थीं तो जो भोग बाबा विश्वनाथ के लिए अर्पित किया जाता था वही वे खुद भी खाती थी। कहते हैं कि एक दिन जब वे स्नान करने के बाद लौटी तो उन्हें किसी ने छू लिया और उनकी परछाई पड़ गई, जिसके कारण उन्हें दोबारा स्नान करने जाना पड़ा। ये सिलसिला 1 महीने तक चला, जिसके बाद बाबा विश्वनाथ ने उन्हें अपनी बहन के रूप में काशी में स्थान दिया और साथ ये वचन भी दिया कि जो भी भक्त कौड़ी चढ़ाएगा उसकी हर मन्नत पूरी होगी। यहाँ शुक्रवार के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है और शिवरात्रि से गंगा दशहरा तक इस देवी के दर्शन का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता को कौड़ी चढ़ाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर खास तौर पर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के बीच अधिक प्रसिद्ध है। पूजा के दौरान भक्त माता को कौड़ी चढ़ाते हैं और मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन किए बिना काशी के बाबा विश्वनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। कौड़ी माता की उत्पत्ति दक्षिण भारत में मानी जाती है, जहां एक समय लंबी बारिश न होने से लोग परेशान हो गए थे। तब ब्रह्मचारिणी से ही कौड़ी माता की उत्पत्ति हुई और वे काशी आईं। बस्ती में जाकर उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, जिसके बाद मां अन्नपूर्णा ने उन्हें कौड़ी देवी के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज़ चैनल। मैं हूं कुश कुमार पांडे। हमारी मौजूदगी इस समय हजारों वर्ष पुरानी कौड़ी माता मंदिर के पास है। आज हम यहां के महंत से बातचीत करेंगे और इसकी क्या महानता है, कितने साल ये पुरानी मंदिर है, उसके बारे में यहाँ के महंत जी बताएंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं कौड़ी माता का सेवक मनीष तिवारी। मनीष जी, ये कितने साल पुरानी ये मंदिर है और इसका क्या महत्व है और क्या क्या इसकी पुरानी जो है राज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मंदिर तो 13,000 वर्ष पुराना है, लेकिन माँ कब से आके बैठी ये कोई नहीं जानता। ये हमारे 10 पीढ़ी से सेवा लोग करते चले आ रहे हैं, तो माँ कब से आके बैठी ये कोई नहीं बता सकता। मंदिर 13,000 वर्ष पुराना है और इनकी प्राचीनता और महात्मा ये है कि ये बाबा विश्वनाथ की बहन मानी जाती है काशी में। और देवी कहाँ की हैं? देवी हमारी दक्षिण की पूजनी है। तो दक्षिण की पूजनी थी, जो दक्षिण में अकाल पड़ा तो माता ने उधर से इधर भ्रमण करने आया और भ्रमण करने पर काशी में केदारखंड में अन्न जल त्याग कर स्नान कर रही थी। तो माता अन्नपूर्णा ने इनको काशी की ही केदारखंड में इनको जगह दे दिया, मतलब निवास कर दे दिया। तो ये दोबारा फिर जा न सकी दक्षिण भारत। अपने दर्शन से यात्री आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन माँ ना जा सकी। तो माता को यहाँ भाई दूसरे देश से थी, यहाँ इनको कौन जानेगा। तो ये बाबा यहाँ के बॉस जो है काशी विश्वनाथ शंकर जी, उनके पास गई। तो उनको पास जाके यहाँ के बारे में बताया कि मैं आपके क्षेत्र में आ गई, यहाँ निवास कर गई हूँ। तो माता ने बाबा ने इनके एक रिश्ता दिया कि आप मानस बहन, आपसे मेरी बड़ी बहन होंगी और आपको वरदान आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी आपके दक्षिण से मेरा दर्शन करने आता है और आपका दर्शन नहीं करेगा, उसको काशी में रहने का और यात्रा का फल नहीं मिलेगा। और माता को यहाँ पर सबसे विशेष चीज़ की यात्री आते हैं तो कौड़ी का भोग कौड़ी का ही दान करते हैं और यहाँ न फूल मांगते हैं, न माला मांगते हैं और न इनको कपूर नरियल चढ़ाते हैं। सिर्फ आके भोग लगी कौड़ी का दान करते हैं, जिसमें से 1 कौड़ी माता का होता है भोग लगा हुआ, उसको घर में पूजा स्थान पर रखते हैं और 4 कौड़ी माँ को दान करते हैं। दान करके वो अपनी काशी यात्रा सफल करते हैं। तो जो 1 कौड़ी है वो माता का चमत्कार, धन धान आदमी को मतलब लक्ष्मी देव हो गई है। तो भाई उनका कौड़ी घर में रखने से धन धान बढ़ता है। काशी में इनका किस दिन का मान्यता है कि कब इनकी पूजा पाठ की जाती है? जैसे तो ये लक्ष्मी स्वरूप हैं, इनको शुक्रवार को ही माना जाता है। इनका शुक्रवार को माना जाता है। और दूसरी चीज़ की ये साधना वाली भी देवी है, क्योंकि ब्रह्म से मतलब रखती है, ब्रह्मचारिणी माता है। इनका मंगलवार को भी दर्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पर कौड़ी माता के नाम से जाना जाता है, तो बाहर के लोग इनको किस किस नाम से जानते हैं? हाँ, बाहर के लोग जैसे आते हैं तो इनको गवल अम्मा कहते हैं। तो गवल अम्मा में जैसे आते हैं, गवल चढ़ाते समय बोलते हैं काशी यात्रा फलम माँ को गवा फलम मी को, काशी यात्रा परिपूर्णम। तमिल वाले आते हैं तो काशी यात्रा फल के सोई फल उण के अम्मा वर सुल्लू, ऐसे बोल करके अपने लैंग्वेज में मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोल के वो कौड़ी दान करते हैं।
और एक चढ़ा हुआ माँ का कौड़ी माँ के घर में पूजा स्थान पे रखने से उनका मतलब बरकत, धन्य धान, उनको हर चीज़ का मतलब सुख मिलता है। जैसे शिवरात्रि से और गंगा दशहरा तक कुछ इनकी अलग मान्यता होती है कि उस बीच में अगर ज़्यादा दर्शन मतलब लोग दर्शन करते हैं तो ज़्यादा फल का अब मिलता है। जैसे हम लोग के लोकल में तो माता को कोई जानता ही नहीं, तो क्या नवरात्र फिर क्या सावन, इनको तो भाई साउथ वाले ही आते हैं, साउथ वाले ही दर्शन करके चले जाते हैं, तो इसलिए लोकल त्यौहार से इनका कोई मतलब नहीं। तो और माता जी के बारे में कोई जानकारी? और यही है कि बाबा विश्वनाथ की बहन है, इनका 11 शुक्रवार दर्शन करने से जो भी आपका वो बाधा है भाई, जो है बाधा दूर करती है। जैसा कि हमने महंत जी से बातचीत की और उन्होंने कौड़ी माता के बारे में सभी चीज़ बतलाया कि इनको कौड़ी चलती है, चढ़ती है, और आप 11 अगर शुक्रवार अगर आप इनका दर्शन कर लेते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। बने रहिए आप डैन काशी न्यूज़ चैनल के साथ, कुश कुमार पांडे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैन काशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।